तो कैसे हैं आप मेरे दोस्तों। आपका आपके चैनल एसएससी पप्पू में फिर से स्वागत है। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बीमारी है बच्चों की। क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अरे ला भाई, तू क्या पढ़ रहा है, ला ये मुझे दिखा। अच्छा, अकेले अकेले डाउनलोड कर रहा है, मुझे नहीं देगा। अरे भाई, उसे कर लेने दो डाउनलोड, उसे जितना मर्जी घिस लेने दो, कोई फ़ायदा नहीं है इस सब चीज़ का। आप फ़ोन में मुझे ये बताओ कि जितनी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो उसमें से आप यूज़ कितनी करते हो, उसमें से याद कितनी करते हो। 1000 वन वर्ड याद कर डाउनलोड कर लिया, किया उसमें याद कभी नहीं किया, डाउनलोड करके वो फ़ोन में पड़ा हुआ है। 1800 ईडियम एंड फ्रेज डाउनलोड कर लिए। अरे कर लिए, याद करे कभी हैं? उन्हें याद करो तब तो फ़ायदा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं कि आपने इधर से ये टॉपिक पढ़ लिया, उधर से वो टॉपिक पढ़ लिया, ये बुक पढ़ ली, इस बुक में से ये चैप्टर कर लिया, कि ढैगी बुक में से वो चैप्टर कर लिया, एडजेक्टिव आज प्लिंटू पैरामाउंट में से पढ़ लिया, कल को एडवर्ब रेन मार्टिन में से पढ़ लिया। आपको याद क्या रहा? कुछ रहा याद? जब तक वो याद नहीं रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यही इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और इसका आपके आने वाले एग्ज़ाम पर, आपकी सरकारी नौकरी पर, आपके इंस्पेक्टर बनने पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या करना है आपको? हाँ जी, इसका आपकी नौकरी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, और ये आपके दिमाग को फाड़ के रख देगा बिल्कुल। आपको यही नहीं याद रहेगा कि मैंने पढ़ा क्या है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है क्या चीज़, आपको इस चित्र से देख के समझ में आ गया होगा कि आपका, मान लो ये गाड़ी आपका दिमाग है, और जितनी पब्लिक इस पे बैठी है अपने सामान के साथ, ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका दिमाग इस इन्फॉर्मेशन को कैसे झेल रहा है, ये आप खुद सोच रहे हैं। ये फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग, जैसे लोग अलग अलग गांव के हैं, तो वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। तो वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, जिससे आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आएगी, और इस प्रॉब्लम से आपको कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, सारा का सारा प्रभाव, क्या प्रभाव होता है तो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है क्या। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक एक ही तरफ ध्यान दीजिए। अपना दिमाग इधर उधर मत भटकाइए। एक बुक पढ़िए किसी भी सब्जेक्ट की। एक बुक को आप एक बार खत्म कीजिए, दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, जितनी बार हो सके आप एक ही बुक को खत्म कर दीजिए। उसकी एक्सरसाइज को कर करके चाट जाइए। सिर्फ 6 घंटा पढ़िए, सिर्फ 6 घंटा। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका माइंड उसको नहीं सेट कर पाएगा। आप किसी को सुनाने के लिए कर कह दीजिए, मैं 24 में से 18 घंटे पढ़ता हूँ, घंटा पढ़ते हो, क्या फ़ायदा उस 18 घंटा पढ़ने का जब कुछ याद ही नहीं रह पाएगा। तो माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम, दूसरे हमको बताते हैं यार मैं इतना पढ़ता हूँ। अरे भाई, पढ़ता है तो पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? हम तो अपने हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो दूसरों की सुनिए मत, दूसरे क्या कहते हैं। अरे यार, फलाना यार ये कर रहा है, फलाना ढेका कर रहा है। अरे भाई, कर रहा है तो करने दो भाई, मैं तो यही करूँगा। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो जिनसे आपको निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, स्टडी का, इंटरनेट का। सब यूज़ करते हैं, दुनिया यूज़ करती है इंटरनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका एक शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेलने का, खाने का, सोने का। और हाँ, पढ़ने और रिवीजन करने में अंतर है। पढ़ा जो आपने याद किया, रिवीजन किया जो आपने याद करने के बाद फिर उसको रिवाइज किया। सिर्फ इनको एक लाइन में रख दीजिए, सिर्फ कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो मैंने आपको फिर बताया,
कि आप दूसरों की बातों को सिर्फ सुने, अपने ऊपर लागू मत होने दें। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे और उनको लागू करेंगे तो फिर आपका दिमाग हाइपर हो जाएगा। ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ, ढेका कर लूँ, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? उसके बारे में सोचो फिर उसे अप्लाई करो। भाई एक लड़के ने क्या कहा कि उसके मार्क्स 510 बने हैं। अरे भाई बने हैं तो ठीक है भाई, वो उसकी मेहनत के हिसाब से है ना। कोई बात नहीं, इस बार नहीं बन पाए, हम इस बार और देखेंगे। भाई जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इस बात का ध्यान रखना। लेकिन दूसरों की सिर्फ सुनो, अप्लाई उन्हें अपने हिसाब से करो। फालतू का कभी मत सोचो कि वो क्या कर रहा है, उसने कितना पढ़ लिया। इधर उधर मत भटको। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो सिर्फ उसी के लिए पढ़ो। फालतू का इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। आपको कैसे इसको रिड्यूस करना है, तो आपको क्या करना होगा, जो एग्जाम में आना है सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है ना। और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बैंक के फॉर्म मत फिल कीजिए, आप यूपीएससी के फॉर्म मत फिल कीजिए। क्या फायदा, उनका सिलेबस अलग है। अरे आपसे अपना ही सिलेबस नहीं कवर हो पा रहा है तो आप इनका सिलेबस कैसे कवर करेंगे? तो आपको आखिरी में मिलेगा क्या? आप साल, 2 साल, 3 साल पढ़ने के बाद घंटा, मैं तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, फायदा क्या मिला? तो ये नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। जितना वजन सह सकते हो उतना ही सहो। तो बस मन को एकाग्र करो और सोचो कि मुझे इंस्पेक्टर ही बनना है, बस। और मुझे बनना है तो बनना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है तो करना है। ध्यान लगाओ बस, अपने एम के बारे में सोचो, किस लिए आए हो। कोई नौकरी छोड़ के आया है, कोई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कैसे माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज ओवरलोड मत होइए, सिर्फ लोड होइए। और सिर्फ लोड भी वही हुई है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वांटिटी से। ये क्वांटिटी ही आपको ओवरलोड करती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, नीचे रेड बटन है, आपको सिर्फ वो क्लिक कर देना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए फिर से एक बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा कल ही। और फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, नीचे मैं आपको फेसबुक का लिंक दे दूंगा। और जो ज़रूरी मटेरियल्स हैं वो मैं नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पे मैं रोज़ हमेशा बिल्कुल अप टू डेट रहता हूँ, आप वहाँ जाके मेरे पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।